नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ पंडित मनीष अवस्थी आप सभी लोगों का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाला है सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए और श्रोताओं के लिए, जानने और समझने वालों के लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको तिथि गणांत क्या होता है, लग्न गणांत क्या होता है, नक्षत्र गणांत क्या होता है, इन पर पर्याप्त जानकारी दूंगा। साथ में अभुक्त मूल की घड़ियां क्या होती हैं, ये किस सीमा तक खराब होती हैं, इस बारे में भी पूरी जानकारी देने की आपको यथासंभव कोशिश करूंगा। देखिए, ज्योतिष में एक शब्द आता है गणांत, जो गंड से बना है, यानी शास्त्रीय नाम गणांत है। गंड से गणांत को समझा जाता है। गंड से मतलब होता है निकृष्ट यानी खराब। तिथि, लग्न और नक्षत्र का, यानी कुछ विशेष तिथियों का, कुछ विशेष लग्नों का और कुछ विशेष नक्षत्रों का कुछ भाग गणांत होता है, यानी खराब माना जाता है। देखिए, सामान्य धारणा यह है कि गणांत में उत्पन्न हुआ शिशु यानी लड़का या लड़की प्रायः अधिक जीवित नहीं रहते हैं, और जीवित रहे तो कष्ट से जीवित रहते हैं। सारावली नामक ग्रंथ में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गणांत में उत्पन्न हुआ बालक अधिक जीवित नहीं रहता है, परंतु भाग्यवश जीवित रह जाए तो माता के लिए कष्टकारक होता है, परंतु स्वयं बहुत धन संपत्ति व वैभव का स्वामी बनता है और काफ़ी यश नाम और कीर्ति प्राप्त करता है। तो गंड बालक को सदा अशुभ नहीं समझना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं तिथि गणांत क्या होता है। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि घटियां क्या होती हैं। ज्योतिष में सारी गणना घटी और पलों में की जाती है। तो घटियां होती क्या है, इसको आप समझ लीजिए। एक घटी बराबर 24 मिनट का समय होता है। आधी घटी बराबर 12 मिनट, ढाई घटी के अंतर्गत 1 घंटा आता है, यानी ढाई घटी बराबर 1 घंटा, और 60 घड़ियों में 24 घंटे माने जाते हैं। ये जरूरी है क्योंकि तभी आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आधी घटी बराबर 12 मिनट, एक घटी बराबर 24 मिनट, ढाई घटियों के अंतर्गत 1 घंटा आता है, और 60 घटियां बराबर 24 मिनट, यानी एक अहोरात्र का समय माना जाता है। ज्योतिष की जो प्राचीन गणना हमारे यहाँ होती रही है वो घटी पलों में ही की जाती है। एक घटी में 60 पल होते हैं, ये भी समझ लीजिए। तो सारी गणना ज्योतिष में घटी पलों के अंतर्गत ही की जाती रही है। और पंचांगों में आज भी जो योग, तिथि, वार, नक्षत्र और करण जो समय होता है वो घटी पलों में ही दिया जाता है। वैसे अब जो नए पंचांग हैं उनमें घंटा मिनट में भी तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का समय भी दिया रहता है। इसमें आसानी होती है। तो पहले तिथि गणांत को समझते हैं। देखिए, कुछ विशेष तिथियां जो मानी जाती हैं, इसमें पूर्णिमा, पंचमी और दशमी तिथि के अंत की 1 घटी यानी 24 मिनट का समय, और इसके बाद प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी का जो प्रारंभ की 1 घटी होती है, लगातार 1 घटी यानी 24 मिनट का समय तिथि गणांत समझा जाता है। इसको तिथि गणांत कहते हैं। यानी पूर्णिमा, पंचमी और दशमी के अंत की 1 घटी, और पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा शुरू होती है तो उसकी प्रारंभ की 1 घटी, पंचमी के बाद षष्ठी शुरू होती है तो उसकी प्रारंभ की 1 घटी यानी 24 मिनट का समय, और दशमी के बाद एकादशी शुरू होती है तो उसके प्रारंभ की 1 घटी, यानी इनके अंत की और प्रारंभ की 1-1 घटी, कुल 48 मिनट का लगातार समय तिथि गणांत कहलाता है। ये अनिष्टकारक माना जाता है, अशुभ माना जाता है। इसके बाद आता है लग्न गणांत। कुछ विशेष लग्न माने गए हैं। इसमें मीन लग्न के अंत की आधी घटी यानी 12 मिनट का समय, और मीन के बाद मेष लग्न लगता है तो उसकी आधी घटी यानी 12 मिनट, यानी मीन लग्न के अंत की 12 घटी और मेष के प्रारंभ की आधी घटी, यानी कुल
एक घटी का समय, लगातार एक घटी का समय, मीन के अंत का 12 मिनट और मेष लग्न के प्रारंभ का 12 मिनट, यानी कि कुल 24 मिनट का समय यह लग्न गणांत माना जाता है। इसी प्रकार से कर्क लग्न के अंत के 12 मिनट यानी आधी घटी का समय और सिंह लग्न के प्रारंभ का 12 मिनट यानी आधी घटी का समय, ये लगातार 24 मिनट का समय लग्न गणांत माना जाता है। इसी प्रकार वृश्चिक के अंत की आधी घटी और धनु लग्न के प्रारंभ की आधी घटी यानी कुल 24 मिनट का ये लगातार समय लग्न गणांत माना जाता है। तो ये भी निकृष्ट माना गया है। अब आते हैं हम नक्षत्र गणांत, जो विशेष रूप से अनिष्टकारी माना जाता है। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट और मूल नक्षत्र के प्रारंभ की 2 घटियां एक ही बात होती है। तो ज्येष्ठा के अंत की 2 घड़ी यानी 48 मिनट और ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र आरंभ होता है तो उसकी प्रारंभ की 2 घटियां 48 मिनट, यानी कुल ये 96 मिनट का समय नक्षत्र गणांत माना जाता है, जो विशेष अनिष्टप्रद होता है। अभुक्त मूल की घड़ियां भी इसी में पड़ती हैं, जो मैं अभी आगे बताऊंगा। पहले गणांत को समझ लेते हैं। इसी प्रकार से आश्लेषा नक्षत्र के अंत की 2 घटियां 48 मिनट का समय और आश्लेषा के बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ होता है, उसकी प्रारंभ की 2 घटियां यानी 48 मिनट का समय, कुल लगातार 96 मिनट का यह समय अगर चंद्रमा जन्म के समय इन घटियों में यानी इस समय में गोचर कर रहा हो तो वो नक्षत्र गणांत माना जाएगा और अनिष्टप्रद होता है। इसी प्रकार से रेवती नक्षत्र के अंत की 2 घटियां यानी 48 मिनट और रेवती के बाद जो है मीन राशि समाप्त हो जाती है और मेष राशि आरंभ हो जाती है, तो अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभ की 2 घटियां यानी 48 मिनट, 48 और 48 96 मिनट का लगातार समय, यह भी नक्षत्र गणांत माना जाता है, जो विशेष अनिष्टप्रद माना गया। अगर तिथि गणांत, लग्न गणांत और नक्षत्र गणांत तीनों एक साथ बन रहे हो पैदाइश के समय, तो निश्चित रूप से बहुत अनिष्टकारक समय माना जाता है। देखिए, ये गणांत का समय है। वैसे विशेष रूप से नक्षत्र गणांत को ही अशुभ माना गया विशेष रूप से। और अब अभुक्त मूल की घड़ियों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की आधी घटी यानी 12 मिनट का समय और ज्येष्ठा के अंत के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र समाप्त होता है, समाप्त होने से पहले के 12 मिनट और ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र के प्रारंभ के 12 मिनट यानी आधी घटी, कुल 24 मिनट का लगातार समय अभुक्त मूल की घटियां मानी जाती हैं। ये बहुत अत्यंत निकृष्ट है माना जाता है कि वैसे नारद जी के मत से ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 2 घटियां और मूल नक्षत्र के प्रारंभ की 2 घटियां यानी 4 घटी 96 मिनट का समय अभुक्त मूल संज्ञक उन्होंने माना है। वैसे 1 घटी का अभुक्त मूल विशेष भयंकर होता है और यही प्रमाणिक भी माना जाता है। इन्हीं अभुक्त मूल की घड़ियों में यानी ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत के 12 मिनट और मूल नक्षत्र के प्रारंभ के 12 मिनट, ये 24 मिनट के लगातार समय में अगर जन्म के समय नक्षत्र यानी इस समय में चंद्रमा गोचर कर रहा हो तो ऐसा बच्चा अभुक्त मूल में जन्मा हुआ माना जाएगा और बहुत ही अनिष्टकारक होता है। तुलसीदास और कबीरदास का जन्म इन्हीं अभुक्त घड़ियों में हुआ था। प्राचीन समय में यह मान्यता थी कि अभुक्त मूल की घड़ियों में अगर बालक जन्म लेता है तो उसको त्याग देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास और कबीरदास इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था, क्योंकि ये अभुक्त मूल की घड़ियों में उत्पन्न हुए थे। अभुक्त मूल की घड़ियों में या गणांत में पैदा हुआ बालक या कोई पशु है जो आपके घर में जन्मा है या कोई सेवक है, नौकर है, उसके घर में कोई बच्चा जन्मा है, तो ऐसा बालक, बच्चा, लड़का हो या लड़की, पशु या नौकर के घर में जन्मा हुआ बालक कुल के नाशक माने जाते हैं, कुल के लिए अरिष्टकारक होते हैं, खराब माने जाते हैं। इसलिए इस समय में उत्पन्न बालक को, विशेष रूप से अभुक्त मूल की घड़ियों में उत्पन्न बालक को त्याग देने का विधान रहा है। इसलिए कबीरदास और तुलसीदास को उनके माता पिता ने त्याग दिया था। प्राचीन समय में ऐसा होता है, लेकिन त्यागना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अभुक्त मूल
कि घड़ियों में उत्पन्न हुआ बच्चा या गणांत में उत्पन्न हुआ बच्चा, जन्म के बाद इनका पिता इनका 27 दिन तक बिल्कुल भी मुख न देखे और फिर 27 दिन बाद जब पुनः चंद्रमा इसी नक्षत्र में यानी इसी समय में लौट कर आता है, तब शांति विधान आदि कराकर यानी स्नान विधान पूर्वक जप और हवन आदि होता है। उसके बाद यानी नक्षत्र शांति के बाद ही पिता ऐसे बालक का मुख देखे तो कल्याणप्रद होता है। वैसे प्राचीन समय में तो ये माना जाता था कि ऐसे अभुक्त मूल की घड़ियों में पैदा हुए बालक को छोड़ देना चाहिए। अगर आप छोड़ने में असमर्थ हैं तो 8 वर्षों तक पिता ऐसे बालक का मुख न देखे, पश्चात शांति कराकर मुख देखने का विधान है। वैसे वर्तमान समय में 27 दिनों का ही विधान प्रायः माना जाता है। 27 दिन बाद शांति आदि कराकर ही पिता अपने बालक का मुख देखे तो कल्याणप्रद होता है। तो बच्चे को छोड़ना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता रहा है और ऐसे बालक को भी यत्न से उसका पालन पोषण करना चाहिए। माना जाता है कि गणांत में उत्पन्न हुआ बालक प्रायः जीवित नहीं रहता, परंतु अगर जीवित रहे तो अपने वंश का कर्ता, धीमान, श्रीमान, बहुत नौकरों और सेना का मालिक माना जाता है। बहुत यश और कीर्ति ऐसे बालक को प्राप्त होती है। तो यत्न से ऐसे बालक का पालन पोषण करना चाहिए। और कबीरदास और तुलसीदास ने जो यश, मान, सम्मान और कीर्ति प्राप्त की वो अक्षुण्ण है, वहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। ये अभुक्त मूल की घड़ियों में ही उत्पन्न हुए थे। तो अभुक्त मूल की घड़ियां विशेषतः अनिष्टकारक मानी जाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की आधी घटी यानी 12 मिनट और मूल नक्षत्र के प्रारंभ की आधी घटी यानी 12 मिनट, कुल 24 मिनट का समय ये अभुक्त मूल की घड़ियां का माना जाता है। इसमें पैदा होने वाला बालक अभुक्त मूल संज्ञक माना जाता है, जो निकृष्ट होता है, खराब होता है। तो इसका शांति आदि कराकर 27 दिन के बाद ही पिता मुख देखे, ये आवश्यक होता है। सामान्यतः जो गंडमूल नक्षत्र माने गए हैं वह अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र जो होते हैं वो गंडमूल नक्षत्र होते हैं। और इन्हीं नक्षत्रों में ही गणांत देखा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके रेवती नक्षत्र के अंत की 2 घटियां और अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभ की 2 घटियां गणांत होती हैं। इसी प्रकार आश्लेषा नक्षत्र के अंत की 2 घटियां और मघा नक्षत्र के प्रारंभ की 2 घटियां यानी कुल 4 घटियां 96 मिनट का समय गणांत होता है। इसी प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 2 घटियां और मूल नक्षत्र के प्रारंभ की 2 घटियां, कुल 4 घटियां 96 मिनट का समय ये गणांत होता है और ये इन्हीं नक्षत्रों में आता है। तो सामान्यतः यह 6 नक्षत्र अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा मूल और रेवती ये गंडमूल नक्षत्र हैं। इनमें प्रत्येक चरण में पैदा होने वाले बालक का अलग अलग फल देखा जाता है और इनमें पैदा होने वाले बालक की मूल शांति कराए जाने का विधान है ताकि किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका न रहे। तो इन गंडमूल नक्षत्रों में पैदा हुए बालक की शांति विधान नियम से करवा लेना चाहिए। अभुक्त मूल की घटियां मैंने आपको बताई अनिष्टकारक होती हैं, खराब होती हैं, तो प्रायः बालक जीवित नहीं रहता, लेकिन अगर जिए तो बहुत मान, सम्मान, यश और कीर्ति प्राप्त करता है, जैसा हमारे तुलसीदास जी और कबीरदास जी ने प्राप्त की। आपने देखा होगा कि बालकपन की अवस्था में इन्हें इनके माता पिता ने त्याग दिया था, तो कोई गंगा घाट के किनारे पाया गया, कहीं कोई मंदिर की सीढ़ियों पर प्राप्त हुआ। यही कारण था कि अभुक्त मूल की घड़ियों में ही पैदा हुए थे और तत्कालीन ज्योतिष विदों के मशवरे के अनुसार इनका त्याग कर दिया गया था। तो ये बड़ी अशुभ घटना थी, बुरी घटना थी, परंतु फिर भी तुलसीदास और कबीरदास जी बहुत जग विश्रुत हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये इस प्रकार से तिथि गणांत, लग्न गणांत और नक्षत्र गणांत, ये गणांत का जो समय जो मैंने आपको बताया अनिष्टकारक माना जाता है और इसकी मैंने आपको पर्याप्त जानकारी दी। और अभुक्त मूल की घड़ियाँ क्या होती हैं ये भी मैंने आपको बताया। अभुक्त मूल की घड़ियाँ ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र के संधि में ही देखी जाती हैं। 12-12 मिनट यानी 24 मिनट का समय ही अभुक्त मूल होता है। और कहीं कहीं आचार्य जो है वो 4-4 घटियाँ भी बताते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 4 घटी और मूल के प्रारंभ की 4 घटी यानी कुल 8 घटी का समय ये अभुक्त संज्ञक है, परंतु ये प्रमाणिक नहीं है, 1 घटी वाला ही प्रमाणिक माना जाता है। तो ये अभुक्त मूल की घड़ियाँ विशेष खराब होती हैं, इनकी शांति आदि कराकर ही पिता मुख देखे तो कल्याण पर प्रद होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।